कि पापा मैं सिकंदराबाद जा रहा हूँ। तो मैंने ऐसे मना किया कि वहाँ तेरी अनमन चल रही है, ना जा, लेकिन ये नहीं माना। कि तुम्हारा बेटा खत्म हो गया। तो मेरे धरती जमीन के पैर खिसक गई, जमीन मेरे पैरों के नीचे, और हमें कुछ दिखाई नहीं दिया। हमने वहाँ से पिकअप की। ऐसा इसलिए कह सकते, उसका एक पैर टूटा और ये अपने बच्चे से रो रहा था। जब बात की है तो रो रहा था और कह रहा था कि मतलब हमें यहाँ मारा जा रहा है। एक ऐसा बदनसीब पति जो अपनी पत्नी से बेइंतहा प्यार करता था, 2 बच्चे भी उसको पैदा हुए, और वो उन बच्चों को और अपनी पत्नी को प्यार देने के खातिर, उनकी खुशियों के खातिर बेकरी पर काम करता था दिल्ली में रहकर। मगर उसे पता नहीं था कि कल वो अपनी पत्नी के प्यार की भेंट चढ़ जाएगा। उसकी पत्नी दूसरे मर्दों से बातचीत किया करती थी। उसे ये मालूम भी पड़ गया था, कई बार परिवार वालों ने, पड़ोसियों ने उसको बताया था कि तुम्हारी जो पत्नी है वो किसी गैर मर्द से बात करती है, मगर वो किसी की बात पर यकीन नहीं करता था। मगर एक दिन वो अपने आंखों से देख लेता है, कानों से सुन लेता है कि जो उसकी पत्नी है किसी गैर मर्द से फोन पर बातचीत कर रही है। वो धीरे धीरे उसके पास जाता है और जब अपने कानों से किसी और को आई लव यू कहते हुए सुनता है तो उसके पैरों तले जमीन निकल जाती है, और उसके बाद में वो अपनी पत्नी को एक चांटा मार देता है। मगर उसकी पत्नी को चांटा लगना होता है और वो वहां से अपने मायके आ जाती है। हालांकि वो उसको फिर भी मनाने की कोशिश कर रहा था कि बच्चे पल जाएंगे, बच्चे वीरान हो जाएंगे, बच्चे जो हैं वो हमारे बेसहारा हो जाएंगे एक तरह से, तुम घर रहो, बात बैठकर करते हैं। मगर उसकी एक नहीं सुनती, वो अपने मायके आ जाती है। अब उसका प्रेशर होता है, या तो मैं अपने मायके में रहूंगी या फिर जहां तुम काम करते हो अब मैं वहां रहूंगी। अगर मुझे रखना है तो इन 2 जगहों पर मुझे रखना होगा, वरना अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी। फोन पर बातचीत चलती रहती है और आखिरकार जो उसका पति है वो अपनी पत्नी को लेने के लिए कहता है कि मैं तुम्हें लेने के लिए आ रहा हूं। वो लोग पहले से ही सब इंतजाम किए हुए बैठे हुए थे शायद, और जब वो उसे लेने के लिए अपने ससुराल पहुंचता है, पहुंचने के बाद में खबर आती है परिवार वालों को, उसके माता पिता को, कि तुम्हारा जो बेटा है वो खत्म हो गया है। कैसे खत्म हुआ, आखिर ऐसा क्या हुआ कि जो पति है वो वहां जाने के बाद खत्म हो जाता है, और खत्म ऐसा होता है कि जो उसकी बॉडी है वो सीधा पोस्टमार्टम हाउस में मिलती है। पिताजी यहाँ पर इस वक्त मौजूद हैं। क्या कुछ हुआ था इन्हीं से हम जानते हैं। क्या नाम है बाबूजी आपका? अनवर खां। अनवर खां। कहाँ के रहने वाले हैं? इटावा जिला कनकुआ गांव है। हाँ। थाना उसराहार। इधर देखिए। थाना उसराहार है। थाना उसराहार। उसराहार। आपके बेटे की शादी कहाँ हुई थी? हमारी बेटे की शादी पहले सरैया में हुई थी, भरतना सरैया, वहाँ से की थी। इधर देखिए। ये दूसरी माता है, ये मातारी पहले वाली है, असली बहू की अम्मा ये है, बाप दूसरा है। ये दूसरी जगह आई है, और फिर इससे रिश्तेदारी वो बहू चलाने लगी अपनी माँ से, अपने माँ से चलाने लगी। कुछ दिन पहले लड़के और बहू में बनना बिगड़ने लगी। क्यों बिगड़ने लगी? वो बिगड़ने लगी इसलिए कि वो किसी दूसरे से मतलब बात करने लगी 4 साल पहले से। जब दूसरे से बात करने लगी तो एक बार ये माँ बाप छिपरा मुँह रहते थे, तो ये दूसरे के साथ यहाँ से चली गई घर से। फिर इसको वहाँ से ये लड़का हम सब पुलिस द्वारा ले आए थे, ले आए घर पे कर लिया आके, लेकिन इसने अपना ढोंग धतूरा बंद नहीं किया। ये बराबर उसी तरीके पे चलती रही। हाँ। अभी एक दिन पिछले महीने में, अप्रैल के महीने में, तो ये किसी लड़के से बात कर रही थी। अप्रैल के महीने में बात कर रही थी। हम वहाँ से 1 किलोमीटर दूर दुकान सब्जी की लगाए थे। हमें शाम को पता चला कि लड़के ने बहू को मारा है। तो वो फ़ोन करते हुए जब उसने पाया तो उसने मारा, और मार के वो मेरे डर की वजह से दिल्ली चला आया कि पापा हमें शाम को गाली ले आके सिर्फ दिल्ली चला आया। जब दिल्ली चला आया तो मतलब यहाँ 19 दिन काम किया उसने। 20 दिन बहू की बहन एक छोटी उसकी साली, उसने फ़ोन करके बुलाया
सुबह 9 बजे मेरे पास फ़ोन पहुंचा इसका कि पापा मैं सिकंदराबाद जा रहा हूँ। तो मैंने ऐसे मना किया कि वहाँ तेरी अनमन चल रही है ना जा, लेकिन ये नहीं माना, चला गया। उसके बाद इसका फ़ोन आया बच्चे से, एक नाती है हमारा, इसी का लड़का है 13 साल का। उसके बाद फ़ोन आया रो के, उससे कहा कि बेटा अब आखिरी सलाम है तुमसे मेरा। तो हम वहाँ से 1 किलोमीटर दूर थे। जब तक हम घर गए तब तक पता चला, वहाँ से दरोगा ने फ़ोन किया कि उसी के फ़ोन से, लड़के की फ़ोन से फ़ोन किया इकरार अहमद के कि तुम्हारा बेटा ख़त्म हो चुका। तो मेरे धरती ज़मीन के पैर खिसक गई, ज़मीन मेरे पैरों के लिए, और हमें कुछ दिखाई नहीं दिया। हमने वहाँ से पिकअप की 13,000 रुपये में पिकअप करके। रात में सुबह जैसे ही 8 बजे हम आए तो दरोगा ने हमें वहीं बुला लिया जोखाबाद चौकी पे। वहाँ हमें दुनिया की ये इधर उधर की बातें समझा के, जो लोग उसके पास लगे थे वो कहने लगे कि हम तुम्हारे रिश्तेदार हैं, हम तुम्हारे साथ हैं, लेकिन वे उसी के साथ थे, हमारे साथ नहीं थे। तो उन्होंने सब कुछ उल्टा सीधा करवा के, और मेरे बेटे का मतलब पोस्टमार्टम हुआ। एक बात बताइए, आपका जो बेटा है वो अपनी ससुराल पहुंचता है, पहुंचने के बाद किस चीज पर गया था? पहले तो ये बताइए कि बाइक से गया था या बस से गया था? बस से गया था। बस से गया था ना? बस से जाता है, वहां से सिकंदराबाद से कितनी दूरी पर बॉडी मिली थी उसकी? 7 किलोमीटर पे। 7 किलोमीटर दूर। तो बाइक तो थी नहीं उसके पास? ना ना। कहाँ मिली? जंगल में? रोड पर? रोड पर। रोड पर? हाँ, रोड पर। रोड पे बॉडी मिली। हाँ। तो किसी ने वहाँ क्या एक्सीडेंट होता हुआ देखा था? नहीं, इसी ये किसी ने नहीं बताया हमें। ये किसी ने नहीं बताया। अच्छा, ये किसी ने नहीं बताया? नहीं बताया। दरोगा ने नहीं बताया कि क्या हुआ, कैसे करना? नहीं, दरोगा ने हमें नहीं बताया कि एक्सीडेंट हुआ। हाँ। हाँ। ये कहा कि मिट्टी पड़ी मिली। मिट्टी मतलब जो बॉडी है वहाँ पड़ी मिली। हाँ। जो शव है वहाँ मिला था? मिला था। हाँ। हाँ। तो है क्या हुआ वो था? उसमें गर्दन कटी दिखाई गई। गर्दन कटी हुई। हाँ। यहाँ पर बात में झोल है। वो दिल्ली से बस से आया था और सिकंदराबाद में अपनी ससुराल पहुंचता है। अब वहां से जो भी बातचीत आपस में हुई हो, अगर मैं एक बात कहता हूं कि वो पैदल भी वहां से निकलता है, और पैदल कितनी दूर चलेगा इंसान? आधा किलोमीटर, 1 किलोमीटर। और मैं जहां तक समझता हूं कि सिकंदराबाद को पार करने के लिए 1 किलोमीटर से ज्यादा का रास्ता नहीं है। सिकंदराबाद से अगर बाहर निकलने की कोई भी इंसान कोशिश करेगा तो जाहिर सी बात है, छोटा सा कस्बा है, 1 किलोमीटर चलने के बाद में वो शहर से बाहर निकल जाएगा। क्या वो दिल्ली पैदल पूरा रास्ता पैदल चलेगा? क्योंकि 6 से 7 किलोमीटर की दूरी पर उसका शव मिलता है, और शव इस तरह से मिलता है कि उसकी चोट के निशान वगैरह थे, उसकी बॉडी पर चोट के निशान भी थे। गर्दन पे थे। गर्दन पर एक पैर टूटा था, एक हाथ टूटा था। एक पैर, एक हाथ और हाथ। हाँ। किस तरह से टूटा हुआ था? कुचला हुआ था या वैसे? नहीं, वैसे हड्डी निकली थी, टूटा था। अच्छा। हाँ। टूटा था, एक हाथ टूटा। तो हो सकता है एक्सीडेंट हुआ, वैसा हो सकता है? नहीं, ऐसा हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा। हमारे समझ में बात नहीं आ रहा। क्यों? वो उन्होंने मारा पीटा है। आपको मतलब ऐसा क्यों नहीं लग रहा है कि हो सकता है जो पुलिस ने आपके पास फोन किया हो, एक्सीडेंट वगैरह भी हो सकता है? एक्सीडेंट सर ये है ही नहीं। हाँ। ये एक्सीडेंट नहीं है, ये मर्डर करके डाला गया। ऐसा कैसे आप कह सकते हैं? ऐसा इसलिए कह सकते हैं, उसका एक पैर टूटा और ये अपने बच्चे से रो रहा था। जब बात की है तो रो रहा था और कह रहा था कि मतलब हमें यहाँ मारा जा रहा है। अच्छा। हाँ। बच्चे फोन पे कह रहा था? बच्चे से अपने फोन पे कह रहा था। तो बच्चों को छोड़ कर आ गई थी वहाँ? हाँ, बच्चे सब घर पे थे, चारों बच्चे घर पे थे। दो बिटियाँ। 4 बच्चे? हाँ, 2 बिटियाँ हैं, 2 लड़के। अच्छा। हाँ। तो जो ये मतलब मायके में जो रह रही थी, जिस वक्त वो नाराज थी, तो उस दौरान बच्चों को छोड़ा हुआ? अकेली थी ये। अकेली थी? अकेली थी। तो अपने आप आ गई थी वहाँ से या कोई लेकर आया? अपने आप आई थी। अच्छा, वहाँ से अकेली आ गई? किसी को बुलाया होगा? इकरार अहमद की सास की रिकॉर्डिंग है मेरे पास। वो ये बोल रही थी कि मतलब इसको हमने मारा है, इसलिए मेरी बिटिया को मारा है, इसलिए इसको हमने मारा है। ऐसा बोल रही है? ऐसी बोल रिकॉर्डिंग है? हाँ हाँ, हमारे पास है। क्या बोल रही है? यही बोल रही है कि अब इसमें तुम क्यों मतलब वो कर रहे हो, हमने मारा है, चले आओ यहाँ सिकंदराबाद में FIR कर दो आके मेरे नाम से, और पप्पी के नाम से कर दो आके, पप्पी हैं हम। क्या चाहते हैं आप? हम ये चाहते हैं कि मतलब इस पे हमारी मतलब कार्रवाई हो। दूध का दूध और पानी का पानी। दूध का दूध। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई कि नहीं? अभी नहीं आई। अभी नहीं आई? अभी नहीं आया। अभी थाने से आए हम सिकंदराबाद से। हाँ। अभी नहीं आई।
उन्होंने ढूंढा है, लिखा नहीं मिला। करवा देंगे अगर पत्नी को मनाने के लिए वो बेचारा ससुराल पहुंचा था, मगर उसके बाद में वहां से उसका सब ही वापस गया। अब देखने वाली बात ये होगी कि जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है वो क्या कहती है।